जय हिंद। तो सॉइल मैकेनिक्स में हमने इंपॉर्टेंट फार्मूले प्रूफ करा दिए हैं, ठीक है। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। माने क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखिए, सबसे पहली बात, डिप्लोमा वाले तो क्वेश्चन पे बिल्कुल न्यूमेरिकल पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी करें तो बेसिक क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं, ठीक। अब समझिएगा, अगर आप फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला के बिना न्यूमेरिकल तो होगा नहीं आपसे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ढाई देना मुझे फार्मूला देखिए और करे बाद ढाई देना ही जाइए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिए हैं, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बोले कि मिट्टी के एक नमूने का शुष्क एकांक भार ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं 1.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और अपेक्षिक गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से प्रदर्शित करते हैं 2.45 है। नमूने का रिक्त अनुपात व संरंध्रता, रिक्त अनुपात को वाइट्स रेशियो और संरंध्रता को क्या बोलते हैं, पोरोसिटी, यानी ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले एगो फार्मूला जिससे हम सारे फार्मूले निकलवाए थे, हमने बताया था कि गामा टी से प्रदर्शित करते हैं, और गामा टी को क्या बोलते हैं, टोटल यूनिट वेट, या इसी को हम बल्क यूनिट वेट भी बोलते थे। जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, और बटा में कितना होता है 1 प्लस ई, ठीक है। उसके बाद इसी फार्मूले से हम सारे फार्मूले आपको निकलवा के लाए थे। हमने बोला था कि जब जी को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा जी से गुणा होगा तो जी हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा जी और स्मॉल डब्ल्यू, और बटा में कितना है आपका 1 प्लस ई। कोनो दिक्कत? और ये गामा डब्ल्यू बिछड़ा था, इसको इधर लिख दीजिए, समझिएगा। अगर हम आपसे बोले कि एक हमने फार्मूला प्रूफ करा था कि एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी, इसको सहवाग से याद करने के लिए बोले थे, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो एस ई और बटा में कितना हो जाएगा जी। हमें डब्ल्यू के स्थान पर रख देंगे तो देखिएगा जी प्लस जी, और डब्ल्यू के स्थान पे कितना लिख दे रहे हैं एस ई और बटा में जी, और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू। जी से जी कट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका जी प्लस एस इंटू ई, और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। कौन दिक्कत? अब समझिए, हमारा गामा टी का जो फार्मूला आ गया वो कितना है, जी प्लस एस ई, ये देखिएगा ई सफिक्स में इंटू में, ठीक है, बटा 1 प्लस डब्ल्यू और इंटू गामा डब्ल्यू। ये देखिएगा गामा डब्ल्यू यहाँ पे छुटा हुआ है, इसको लिख लीजिए, गामा डब्ल्यू यहाँ पे था ना, गामा डब्ल्यू, ठीक। अब समझिए, हमने बोला था कि ड्राई यूनिट वेट के लिए जो संतृप्ति मात्रा और डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है इस का मान वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम अगर बोले कि अगर ड्राई सॉइल के लिए बोलिएगा, ड्राई सॉइल के लिए एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। और जब एस के बराबर 0 होगी तो उस समय जो टोटल यूनिट होता है किसके बराबर होता है, ड्राई यूनिट वेट के बराबर होता है। और एस का मान जब 0 रखेंगे तो है पूरा 0 बना लेगा, कितना बचेगा आपका जी इंटू गामा डब्ल्यू, और बटा में 1 प्लस स्मॉल 1 प्लस डब्ल्यू था कि 1 प्लस ई था, सॉरी 1 प्लस ई, कितना था आपका 1 प्लस ई, ठीक है। अब समझिएगा, इसका मतलब कि हमको क्या निकालना है, बोला है कि हमको ड्राई यूनिट वेट दे दिया था, तो ये सारा कहानी किसके लिए हम निकाले, गामा डे के लिए। हम इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया आपको कि फार्मूला देखिए, एक ही फार्मूले से सभी फार्मूले निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो मेन यही फार्मूला आपको याद रखना है, इसी से ये भी फार्मूला आया है और इसी से ये भी फार्मूला आया है, ठीक है। अब समझिएगा, इसको मिटा दें, अब थोड़ा सा मेन हम फार्मूले पे चलते हैं, समझिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो भी डाटा पुट किए हैं उसको देखिएगा। तो हमारा गामा डी इज इक्वल टू फार्मूला निकल करके आया कितना, जी गामा डब्ल्यू और बटा में 1 प्लस कितना हो गया ई। समझिए, हम आपसे पूछे कि किसका किसका मान दिया है, शुष्क एकांक भर ड्राई यूनिट वेट कितना दे दिया है, गामा डी का मान यहाँ पे लिख रहे हैं, दिया है, ठीक है। बोलिएगा, गामा डी इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 1.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अपेक्षिक गुरुत्व तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे दिया है 2.4, ठीक। नमूने का रिक्त अनुपात निकालना है और क्या निकालना है, संरंध्रता। गामा डब्ल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि गामा डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं है आपको। हमको यहाँ पे अगर सबसे पहले किसका मान, रिक्त अनुपात वाइट्स रेशियो का मान क्या करना है, हमको निकालना है। उसके बाद किसका मान निकालना है, पोरोसिटी का भी मान क्या करना है, निकालना है, समझिए। गामा डी का मान हम पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 1.9, ठीक है। जी का मान दिया है 2.45 इंटू गामा डब्ल्यू का मान कितना है 1, और बटा में 1 प्लस ई का तो मान हमको निकालना ही है। 1 प्लस ई को हिजा भेज दीजिए, 1.9 को हिजा उठा लाइए, तो 1 प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2.45
और बटा में कितना हो जाएगा आपका 1.9। ई का अगर मान निकालेंगे तो बच जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.45 और बटा में 1.9 और माइनस कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करके आप ई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, हम आप कहें तो ई का मान बता देते हैं कितना आएगा आपका। ठीक है, ई का जो मान आएगा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.39। ठीक है, अब समझिए जब ई का मान हमारा आ गया तो उसके बाद कितना निकालना है, पोरोसिटी निकालना है। और पोरोसिटी का तो फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू ई बटा में 1 प्लस ई। हमने याद कराया था आपको, ई का मान कितना है 0.39 और बटा में 1 प्लस ई का मान फिर से रख देंगे 0.39। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग कैलकुलेटर ये अलाउ बताया सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका 0.39 और बटा में इसको जोड़ देंगे तो 1.39। अगर 100 से गुणा करा देते हैं तो किसमें आ जाएगा, परसेंटेज में। और ये आएगा आपको कितना 28.06%। बिल्कुल क्वेश्चन में 1% की दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर फार्मूला याद है और हमारा कंसेप्ट याद है आपको। ठीक है ना, बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं होगी, इतना वादा करते हैं आपसे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमने लिया सेकंड नंबर, देखिएगा बिल्कुल आराम से एकदम लिखना है। ठीक है, समझिए। बोला है कि एक मिट्टी के एक नमूने का एकांक भार, एकांक भार को क्या बोलते हैं, यूनिट वेट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी दिया रहता है डाटा का मान हम क्या कर लेते हैं, छाट लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या क्या है समझिएगा, एकांक भार को क्या बोलते हैं, गामा टी। मिट्टी का कितना दे दिया है 1.5। जी सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीसी समझिए। जलांश का मान दे दिया, वाटर कंटेंट का मान दे दिया है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना 30%। और 30% को लिख सकते हैं 30 बटा में 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.3, इतना ही आएगा। हाँ ठीक, समझिए। उसके बाद बोला है कि मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान कितना दे दिया है 2.7। बोला है कि रिक्त अनुपात ई का मान वाइट्स रेशियो का मान निकालना है, और संतृप्ति मात्रा डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस का भी मान निकालना है, और सांद्रता पोरोसिटी ईटा का मान निकालना है। समझिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि अगर ई का मान निकल जाए तो ईटा का मान निकाल सकते हैं ना, किस फार्मूले से, ईटा इक्वल टू होता है ई बटा 1 प्लस ई। तो ई पे डिपेंड कर रहा है ईटा, तो सबसे पहले जो निकल रहा है उसको निकाल लिया जाए, बाकी ये बाद में सोचा जाएगा। समझिएगा, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे कि गामा टी इक्वल टू, यही मेन फार्मूला आपको याद रखना है कि जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू और बटा में 1 प्लस ई। ठीक, गामा टी का मान कितना है 1.5, मान पुट कर दीजिएगा। जी का मान कितना है 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू का तो मान 1 होता है, ठीक है, और इंटू 1 प्लस डब्ल्यू का मान कितना है 0.3, और हमको 1 प्लस ई का तो मान निकालना है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ई को हिजब भेज दीजिए, 1.5 को हिजब उड़ा के लाइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई, हाई हिजब चला जाएगा तो देखिए 2.7 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, और बटा में 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। ठीक, ई का जब मान निकालेंगे 1 जाके इधर घट जाएगा, तो 2.7 गुणे 1.3 और बटा 1.5 माइनस 1। ठीक, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसका मान बता दे रहे हैं कितना आएगा आपका। ठीक है, ई इक्वल टू आपका आएगा 1.34, ई इक्वल टू कितना आएगा 1.34। ठीक है, जब ई का मान आ गया तो हम ईटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये लिख रहे हैं ई इक्वल टू 1.34। ठीक, ईटा इक्वल टू होता है ई बटा 1 प्लस ई। ई का मान है 1.34, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2.34, और जब इसमें किससे गुणा करा देंगे 100 से गुणा करा देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, और ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा आपका, परसेंटेज में तो नहीं दिया है तो आप इतना ही लिख दीजिए, बस कितना हो जाएगा 0.576। ठीक, ईटा का मान निकल गया, ई का मान निकल गया। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है, एस का मान निकालना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, और अभी हमने फार्मूला जब चेंज करके लाया था आपको तो हमने बताया था कि गामा टी इक्वल टू, ये फार्मूला जब चेंज करेंगे तो किसके बराबर हो जाता है जी प्लस एस ई और बटा में 1 प्लस ई और इंटू कितना होता है गामा डब्ल्यू। अभी चेंज किए थे, गामा टी का मान कितना है 1.5, जी का मान कितना है आपका 2.7 प्लस एस का मान हमको निकालना है। ई का मान आया आपका कितना, ई का मान कितना आता है 1.34,
और बटा में 1 प्लस ई का मान 1.34 और गामा डब्ल्यू का मान 1। जब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो एस का मान आ जाएगा और एस का जो मान आएगा वो आएगा 0.604। बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल क्वेश्चन को एकदम स्मूथली, कहीं हमने आपको फार्मूला रटवाया, हमने कहा कि ये दिक्कत आ रही है चाहे वो दिक्कत कहीं नहीं आएगी बिल्कुल आपको, ठीक है। बिल्कुल आप पेन और रफ लेकर के बैठिएगा, क्वेश्चन धाई धाई करिए, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा हमको कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन लेकर के, चलिएगा बहुत सुंदर सा सवाल एक और लेते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है जिसमें हर एक चीज पूछा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे, समझिएगा। बोला है कि पूरी तरह संतृप्त मृदा, संतृप्त मृदा का मतलब सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है ना, जिसके लिए एस का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। समझिएगा कि नमूने का आयतन माने आयतन का मतलब कि भी वॉल्यूम दे दिया है 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और भार वेट का मान डब्ल्यू का मान कितना दे दिया है 320 ग्राम, ठीक है। इसके कोणों का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान दे दिया है। बोला है कि नमूने का रिक्त अनुपात वाइड्स रेशियो ई का मान निकालिए, पोरोसिटी सांद्रता एन का मान निकालिए, जलांश वाटर कंटेंट डब्ल्यू का मान निकालना है, संतृप्त एकांक भार गामा सेट का मान निकालना है। क्वेश्चन समझिएगा। एक सेकंड, माइक तो हम लगाइबे नहीं की, सॉरी, थोड़ा सा आवाज में आपको शायद दिक्कत आई होगी, लेकिन हमको उम्मीद है कि वो खींच लेता है, पूरा लम्बो रहेंगे तो खींच लेता है, ठीक है। समझिएगा। बोला है क्वेश्चन को कि सबसे पहले जो भी डाटा का मान दिया है डाटा को छाट लेते हैं, ठीक है। डाटा क्या क्या दिया है बोलिए, देखिए। बोला है कि वॉल्यूम v इक्वल टू कितना दे दिया है 180 सेंटीमीटर क्यूब, w वेट का मान कितना दे दिया है 320 ग्राम, पूरी तरह संतृप्त मृदा है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो एस का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान कितना दे दिया है 2.6। बोला है कि वाइड्स रेशियो ई का मान निकालिए, पोरोसिटी निकालिए, वाटर कंटेंट निकालिए और गामा सेट का मान निकालिए। इतना चीज आपको पूछा है। सबसे पहले अगर हम छोटे टर्म को ढूंढते हैं, देखिए ज्यादा क्वेश्चन में क्या करिएगा अपना कि ई को ही निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ई को निकालने के लिए फार्मूला एक ही चीज पता है आपको कि कितना होता है गामा टी बराबर, ठीक है, गामा टी इक्वल टू कितना होता है आपका जी गामा डब्ल्यू, ठीक है। चाहे ई वाला ना लगा तो ये लिख लीजिए गामा डब्ल्यू चाहे जी प्लस एस ई और बटा में कितना होता है 1 प्लस ई और इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब हमको गामा टी की वैल्यू कितना, गामा टी का मान निकालने के लिए समझिएगा, गामा टी इक्वल टू क्या होता है टोटल वेट और बटा में टोटल वॉल्यूम। जी का मान कितना दे दिया आपका 2.6, एस का मान 1, ई का मान हमको निकालना है 1 प्लस ई निकालना ही है, गामा डब्ल्यू का मान कितना होता है 1, टोटल वेट का मान दिया है 320 बटा टोटल वॉल्यूम कितना है 180, 2.6 प्लस ई और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस ई, ठीक है। जब यहां से ई का मान आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारे पास कैलकुलेटर की प्रॉब्लम है, तो ई इक्वल टू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ई इक्वल टू निकल के आएगा 1.045, ठीक है। ई का मान कितना आ जाएगा 1.045। अगर ई का मान निकल जाए तो ईटा का मान निकालने के लिए फार्मूला ई बटा 1 प्लस ई, ई का मान कितना है 1.045 और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2.045। यहां से भाग करेंगे तो आप ईटा का मान निकल जाएगा और ईटा का मान कितना आया है आपका, ये आएगा 0.511, ठीक है। समझिएगा ईटा का भी मान हमारा निकल गया। हमको चाहिए वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट के लिए मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। वाटर कंटेंट के लिए क्या करेंगे, फार्मूला आपको वही पता है कि गामा टी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू और बटा 1 प्लस ई। गामा टी का मान वही 3 कितना है आपका, टोटल वेट 320 बटा में टोटल वॉल्यूम 180, जी का मान 2.6 गुणे गामा डब्ल्यू का मान 1 प्लस डब्ल्यू का मान निकालना है और ई का मान आया 1.045 और एक जोड़ देंगे तो 2.04। यहां से डब्ल्यू का मान सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आपका, ठीक है। तो डब्ल्यू का जो मान निकल के आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.3983, ठीक है।
और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में 39.3 समथिंग करके आएगा। तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3983। जब स्मॉल डब्ल्यू का मान निकल गया तो हमको किसका मान निकालना है, गामा सेट का मान निकालना है, ठीक है। और गामा सैचुरेटेड इक्वल टू कितना होता है फार्मूला, तो भाई टोटल वेट बटा में टोटल वॉल्यूम, सैचुरेटेड सॉइल का वेट बटा में सैचुरेटेड सॉइल का वॉल्यूम। तो कितना है आपका 320 और बटा में 180, 0 से 0 कटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1.77 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका, बस आप थ्योरी याद रखिए और बिल्कुल डाटा का मान छाटिए, एकदम स्मूथली, मतलब छोटे से छोटे मान को निकालते चलिए, एक मान से दूसरा मान मिल जाता है तो आराम से हो जाएंगे सवाल, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़े, समझिए। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। किसी बालू के नमूने की सांद्रता पोरोसिटी एन ईटा इक्वल टू 30%, ठीक है। बोला है कि तथा मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल टू 2.7। बोला है कि शुष्क एकांक भार निकालना है, स्थूल एकांक भार, देखिए शुष्क एकांक भार को ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं, गामा डी से प्रदर्शित करते हैं। स्थूल एकांक भार को बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट गामा टी या गामा बी से प्रदर्शित करते हैं। बोला है कि कब निकालिए, जब एस बराबर 0.56। संतृप्त बालू का एकांक भार यानी बालू का गामा सेट पूछ रहा है आपका कितना, ये भी निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद बोला है निमग्न एकांक भार, गामा सबमर्ज्ड बोलते हैं, निमग्न भार बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको निकालना, समझिए। सबसे पहले जो भी डाटा का मान दिया उसको लिख लेते हैं। ईटा इक्वल टू आपका दे दिया है पोरोसिटी 30%, और 30% को 30/100 लिखेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, ठीक। जब ईटा निकल जाए तो हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ईटा बटा हमने बताया था कि 1 माइनस एन है तो इसके पास माइनस रहता है क्योंकि निगेटिव, ठीक है। 0.3 और बटा 1 माइनस 0.3 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.428। कैलकुलेटर अलाउ रहता है, बार बार बोल रहे हैं डिप्लोमा वाले लोग में, ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, समझिए। जब ई का मान निकल जाए तो हमको गामा डी की वैल्यू निकालना है। गामा डी इक्वल टू हमने फार्मूला बता रखा है कि जी गामा डब्ल्यू, चाहे गामा डब्ल्यू समझिए, ये होता है जी प्लस एस ई और बटा 1 प्लस ई और इंटू कितना होता है गामा डब्ल्यू। गामा डी का मान हमको निकालना है, जी का मान कितना दे रखा था आपका 2.7 प्लस एस का मान हम 1 लेंगे क्योंकि ड्राई सॉइल, समझिए ड्राई सॉइल के लिए शुष्क एकांक भार निकालना है, तो ड्राई सॉइल के लिए एस की वैल्यू कितना दी है, इस डी की वैल्यू कितना हो जाती है, एस का मान 0, तो ये 0 इंटू ई और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस ई का मान बोलिए कितना है 0.428 और इंटू गामा डब्ल्यू का मान है। यहाँ से गामा डी इक्वल टू सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा बोला है कि स्थूल एकांक भार यानी गामा टी का मान निकालना, सबमर्ज्ड बोलते हैं, चाहे टोटल यूनिट वेट, गामा बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला कितना होता है, सेम वैसे ही जी प्लस एस ई और बटा 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। बोलिए कब नहीं, जी का मान 2.7 दिया है प्लस एस का मान, बोलिए एस का मान बोला है कब, जब 0.56 हो, ठीक है, 0.56 इंटू ई का मान है 0.428 और बटा में 1 प्लस ई का मान है 0.428 और गामा डब्ल्यू का मान कितना होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो गामा टी की वैल्यू निकल जाएगी, कितना है इसको सॉल्व करने पे 2.058 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। जब गामा टी का मान निकल गया तो हमको गामा सेट का मान निकालना है, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। गामा सेट का मान कैसे निकालते हैं, सेम वैसा ही बोलिएगा, जी प्लस एस ई बटा 1 प्लस ई इंटू कितना होता है गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड के लिए एस की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, तो जी का मान 2.7 दिया है प्लस एस का मान 1 इंटू 0.428 ई का मान दिया है बटा 1 प्लस 0.428 और इंटू गामा डब्ल्यू का मान। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, समझिए। अब बोला है गामा सबमर्ज का मान निकालिए। गामा सबमर्ज का जो फार्मूला होता है, निमग्न एकांक भार बोलते हैं, ठीक है ना, इसका मान होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट का मान कितना है 2.198 और माइनस गामा डब्ल्यू का मान 1, इसको घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 0.19 और ये हमारा क्या हो जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा
प्लीज कमेंट करिएगा। हम उस क्वेश्चन को अब डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर उस पर सेंड करिए, उस क्वेश्चन पे पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है। बिल्कुल, अब इससे हार्ड क्वेश्चन कभी भी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में तो भी नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन अलग एग्जाम में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे इसी प्रकार सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा तो और हम बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट लेकर के आएंगे सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। और ऐसे तो हम लेकर आ ही रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले मिलते हैं। जय हिंद।